मुझे बिलखुसूस ये हुक्म दिया गया है कि अज़मत अहले बैत पर थोड़ी सी गुफ्तगू की जाए। देखिए, कुरान और अहले बैत ये सिक्के के दो पहलू हैं, ये सिक्के के दो पहलू अलग अलग नहीं हैं। अगर कोई समझदार आपको आके ये समझाने लगे कि मौलाना कुरान अलग है अहले बैत अलग है, तो उनको आप इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में पेश कर दीजिएगा। इमाम मुस्लिम समझा देंगे कि कुरान और अहले बैत अलग नहीं है, बल्कि ये वो दो हिदायत के ऐसे मंबा हैं कि खुद मदीने के ताजदार ने कुरान अहले बैत के हाथों में देकर और अहले बैत को कुरान के सुपुर्द करके पूरी उम्मत को बता दिया, जिसकी जबान पे कुरान की तिलावत होगी और दिल में अहले बैत की अजमत होगी, वो कौम दुनिया में कभी हार नहीं सकती, कभी शिकस्त खुर्दा नहीं हो सकती। तो मैम थोड़ी देर के लिए चलेंगे आपके साथ, बस अभी इतना ही समझ लीजिएगा कि तस्करा जब भी किया हमने इमामजादों का, तस्करा हमने जब भी किया इमामजादों का। ये इमाम कौन है, ये इमाम किसे कहते हैं, इमाम कौन कहलाता है, तो मुझसे न पूछिए। तारीखुल खुलफा अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हो। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ धीरे धीरे चलेंगे तो मैं आहिस्ता लेके चलूंगा, तेज चलेंगे तो मैं आपको तेज लेके चलूंगा, मगर बात अपनी दलाइल के साथ आपके गोश गुजार कराऊंगा। इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, लिख लीजिए, सुन लीजिए। ये जो चैनल पे बयान जा रहा है बाद में सुनिएगा और फिर इसको नोट करके अपने बड़ों से जरूर पूछ लीजिएगा कि मुंबई से एक आने वाला आया था और उसने हमें ये बातें बताई, ये सच है कि नहीं है। अगर सच है तो अमल कर लीजिएगा, सच नहीं होगी तो आप मेरी बात मुझे लौटा दीजिएगा। मगर एक बात कह दूं कि मिंबर से सच के अलावा कुछ नहीं बोला जाता। जैसे झूठ बोलने वाले की सजा, जैसे चोरी करने वाले की सजा हाथ काटना होता है, वैसे ही मिंबर रसूल से झूठ बोलने वाले की सजा जबान काटना होता है। तो जो चोरी करे उसका हाथ काट लीजिएगा और जो मिंबर से झूठ बोलेगा आपको उसकी जबान खींच लेने का हक है। अजीजाने मोहतरम, मैं इमाम किसे कहते हैं सिर्फ इस तरफ चल रहा हूं, मैं किताब पर बाद में आता हूं। पहले बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, औलिया अल्लाह की जमात का एक ऐसा मोतबर नाम, एक ऐसा बड़ा नाम, बाबा फरीद। कौन बाबा फरीद, सुना होगा नहीं सुना होगा तो थोड़ी देर में सुन लीजिएगा कि बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर वो है जिसने अजोधन की सर्दी पर, अजोधन की धरती पर 20 साल तक कुल हुवल्लाहु अहद सूरह अखलास की इस कदर शिद्दत व मशक्कत के साथ विर्द किया, इस कदर सूरह कद्र को पढ़ा, इस कदर इसके अमल को चिल्ले में लाया कि परवरदिगार आलम ने जमीन के तहतुस्सरा से लेके अर्शे मौला तक की हर शय बाबा फरीद गंजे शकर पे खोल कर कहते जब बाबा फरीद गंजे शकर के पीरो मुर्शिद आपको लेकर के खाने काबा में पहुंचे और आवाज लगाई परवरदिगार आलम मैं फरीद लाया हूं, तो खाने काबा से आवाज आई हमें कबूल है, फरीद बहुत अच्छा है। सुभान अल्लाह। वो बाबा फरीद गंजे शकर अजीजाने मिल्लत इस्लामिया जिनकी विलायत करामत सबको मालूम है। बाबा फरीद गंजे शकर कहते हैं कि ज़ मशरिक त मगरिब गर इमाम, क्या फरमा रहे हैं कि मशरिक से लेके मगरिब तक अगर इमाम है, इमाम यानी आगे रहने वाला, हमें यही कहते हैं ना, इमाम यानी आगे रहने वाला, तो शरीयत की इस्तिलाह में इमाम वो है जो उम्मत का मुक्तदा पेशवा सरदार हो, और तरीक़त व विलायत की इस्तिलाह में इमाम वो है कि अगर सूखी जमीन पर अपनी एड़ी मार दे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत वहां से पानी का चश्मा जारी करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम किसे कहते हैं? का इमाम वो है कि अगर एक मुट्ठी रेत वो ले जाके झोले में रख दे और अपने घर वालों से कहे सुबह इसमें से आटा निकाल के रोटी पकाना, तो सुबह होने से पहले रेत और बालू मिट्टी
तब्दील हो जाए आटे में, उसे कहते हैं इमाम। यानी जो जबान का धनी हो, जो कह दे खुदा वो कर। जिसकी ताजा मिसाल आपके सामने आपने सुनी होगी कि बगदाद की धरती पर हुजूर पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के पीछे एक चोर पड़ गया और उसने इरादा किया कि गौसे पाक का जुब्बा चुरा कर मैं ले जाके बाजार में बेच दूंगा, काम आएगा। धीरे से घर में गया, आपका जुब्बा उठाया, बगल में रखकर बाहर निकलना चाहता था कि अचानक दरवाजे पे किसी ने आवाज दे दी। वो ठहर कर ठिठुक कर डर के मारे जाके घर के एकदम कोने में चटाई के पीछे लुक के एकदम खामोशी से बैठ गया। जनाब गौसे पाक ने दरवाजा खोला। कौन? कि मैं खिज्र हूँ, फला इलाके के अब्दाल का इंतकाल हो गया है, वहां आप किसी की ड्यूटी लगा दीजिए। गौसे आजम ने यह नहीं फरमाया सुबह होने दो, मैं अपने सबसे पढ़े लिखे और सबसे काबिल और सबसे कामिल मुरीद को अभी अब्दाल बना के भेजूंगा। नहीं, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा जाओ उस चटाई के पीछे वक्त का वली कामिल अब्दाले वक्त अब्दाले जमाना बैठा हुआ है, उसको ले जाओ, उसकी ड्यूटी हमने फला जगह पे लगा दी है। कहते हैं जनाबे खिज़र आए और आकर के हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ने के बाद कहा अब्दाल साहब बाहर तशरीफ लाइए, आपकी ड्यूटी गौसे पाक ने फला जगह लगाई है। कहते हैं वो चोर था, सहम गया, डर गया, हाथ को पीछे किया और पीछे करने के बाद उसने कहा अरे मैं चोर हूं, चोरी की नीयत से आया था, तुम्हें गलतफहमी हुई है। खिज़र कहते नहीं, तू अब्दाल है, तेरी ड्यूटी फला जगह लगी है। वो कहता है मैं चोर हूं, ये कहते हैं तू अब्दाल है। कि जब हाथ पकड़ के खींचा तानी मची ना, तो जनाबे खिज़र ने जलाल में आकर कहा सुन, हमें मालूम है कि तू चोर था उस वक्त तक जब तक तू इस घर में आया था। अभी अभी इमाम वक्त ने तेरे लिए लफ्ज़ अब्दाल का अपनी जबान से इस्तेमाल किया है। अल्लाह ने फौरन तेरे नाम चोरों की फहरिस्त से निकाल कर अब्दाल की फहरिस्त में जमा फरमा दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जिंदाबाद। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया गौर फरमाइएगा और मेरे साथ चलिएगा। क्या मैंने अभी सिर्फ इस मिसाल को वाज़ेह करने के लिए हुजूर पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर की बारगाह में ले जाके आपको छोड़ा है कि इमाम उसे कहते हैं जो अपनी जबान से जो कह दे खुदा उसे कर देता है। जोर से बोलो और जोर से। एक मिसाल और सुनते चलिए कि सरकार सैयदना बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार की बारगाह में एक शख्स आया, हिंदू था, गैर मुस्लिम था, उसका नाम राय था। उसने आके कहा हमने सुना है आपके दरबार दुरबार में किसी की दुआ खाली नहीं जाती है, आप अपने रब से दुआ कीजिए कि वो मुझे औलाद अता फरमाए, बेटा अता फरमाए। कहाँ जा तुझे एक बेटा होगा। कहते हैं वो घर गया, अल्लाह ने खुशखबरी दी। जब घर में बच्चे की विलादत का वक्त आया, हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी कि अनकरीब बच्चा पैदा होगा और घर में किलकारियां गूंजेंगी और लोग मसरूर होंगे, खुश होंगे। कहते हैं जब दाई ने आके खबर दी, बड़ी अफसोसनाक खबर थी। कहते हैं पल राय सुन, तेरे घर में बच्चा तो पैदा हुआ है, बच्चे ने जन्म तो लिया है, मगर वो लड़का सही सलामत नहीं है, वो गोश्त का एक टुकड़ा है, उसके अंदर हाथ पैर नहीं है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ थोड़ी बहुत निशानियां हैं, उसके अलावा उसका कोई वजूद नहीं है। ले जा इस गोश्त के टुकड़े को कहीं दफन करके आ। पल राय कहता है मुझे बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार ने वादा करके भेजा था कि तेरे घर में बेटा होगा, बच्चा पैदा होगा, लड़का पैदा होगा। मैं पहले अपने उस मोहसिन से जाकर ये बात कहूंगा कि उस बच्चे को गोद में लिया, उस गोश्त के टुकड़े को गोद में लिया, दौड़ा हुआ आया, सरकार बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार की बारगाह में, सरकार मैं आपकी बारगाह में आया था, आपने दुआ दी थी कि लड़का पैदा होगा, ये तो गोश्त का एक बेजान सा टुकड़ा पैदा हुआ है, मैं क्या करूं
बताइए आप, इतनी उम्मीदों के बाद तो एक चिराग जला था जिसका वो भी पैदा होने से पहले ही वो नाउम्मीदी का एक ऐसा दिया बन गया है, मेरे लिए नाउम्मीदी का खबर बन गया है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया कहते हैं सरकार जिंदा शामदार मदारुल आलमीन सैयदना बदिउद्दीन जिंदा शामदार कुतुबुल मदार मदारुल मुहाम मदार जमाना। कुरान पुकार के कहते हैं क्या बात कर रहा है, जरा को अपना ये चादर ये कपड़ा और ये पर्दा हटा के तो देख, जिस कपड़े में लपेट के इस टुकड़े को लाया था उसको खोल के तो देख, हमने बेटा कहा था तुझे बेटा ही पैदा हुआ है। कहते हैं वो घर से जो गोश्त का टुकड़ा लेके चला था ना, उसने बड़ी आहिस्ता से पर्दा हटाया, वो कपड़ा हटाया, जब चादर हटाई तो क्या देखता है, आंखों के सामने अब गोश्त का टुकड़ा नहीं है बल्कि एक जीता जागता खेलता खुलता एकदम तंदुरुस्त बच्चा है जो मुस्कुरा के बता रहा है ये इमामे वक्त है जो कह देता है खुदा उसे मुकम्मल कर देता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, दम्मदार दम्मदार, नारे तकबीर।